बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, मेरा आज का टॉपिक है बैठ कर नमाज पढ़ने के 5 मसाइल। नंबर 1, जो शख्स बीमारी की वजह से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता लेकिन इस कदर ताकत है कि तकबीर तहरीमा खड़े होकर कह सकता है, तो उस पर लाजिम है कि खड़े होकर तकबीर तहरीमा कहे। जब ताकत ना हो तो बैठकर तकबीर तहरीमा कह ले, यही सही है। नंबर 2, जिस शख्स को खड़े होकर नमाज पढ़ने से पेशाब का कतरा आता हो या जख्म बहता हो और बैठने से नहीं आता तो उसके लिए गुंजाइश है कि बैठकर पढ़े। नंबर 3, अगर इतना कमज़ोर है कि मस्जिद में जाने के बाद खड़े होकर नमाज ना पढ़ सकेगा और अगर घर में पढ़े तो खड़े होकर नमाज पढ़ सकता है तो घर में पढ़े। जमात मुयस्सर हो तो जमात, वरना तन्हा नमाज अदा करे। नंबर 4, अगर क़याम पर कादिर है मगर सजदा नहीं कर सकता तो उससे बेहतर ये है कि बैठकर इशारे से पढ़े और खड़े होकर भी पढ़ सकता है। नंबर 5, खड़े होने से महज कुछ तकलीफ का होना उज़र नहीं बल्कि क़याम उस वक्त साकित होगा कि खड़ा ना हो सके या सजदा ना कर सके, या खड़े होने या सजदा करने से ज़ख्म बहता है, या खड़े होने में कतरा आता है, या चौथाई सितर खुलता है, या करात से मजबूर हो जाता है। यूं ही खड़ा तो हो सकता है मगर उससे मर्ज में ज़्यादती होती है, या देर में अच्छा होगा, या नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ होगी तो बैठ कर पढ़े। नंबर 6, फ़र्ज़ व वितर, ईदैन व जुम्मा और सुन्नत फजर में क़याम फ़र्ज़ है। जो नमाजी बिला उज़र सही बैठकर ये नमाज़ें पढ़ेगा तो उसकी नमाज अदा ना होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सही मानों में नमाज अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि।